हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अश्विनी आपके अपने चैनल नॉलेज विद अश्विनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के विषय में। ठीक है, तो नागरिकता भाग 2 से लिया गया है, जो अनुच्छेद 5 और 5 से 11 तक में दिया गया है। ठीक है, देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 नागरिकता कानून था, उसमें संशोधन करके भारत की संसद द्वारा जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब दी गई 12 दिसंबर 2019 को। तो उसके बाद ये यहाँ तक क्या था, विधेयक था। ठीक, विधेयक। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पहले पास किया गया 10 दिसंबर को और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति, मतलब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद कोई भी विधेयक कानून बन जाता है, जिसे हम लोग अधिनियम कहते हैं। ठीक, अब ये कानून लागू हो गया। जब ये कानून 12 दिसंबर 2019 को लागू हुआ, स्वीकृति मिलने के बाद, तो देश में क्या होता है कि जैसे असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में देखिए समाज में कई तरह के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी। तो उसमें समाज में ये आता है कि कई लोग ऐसे बात करते हैं कि CAA आ गया, हमारा धर्म, हमारी नागरिकता छीन जाएगी। और CAA क्या कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो अवैध रूप से रह रहे थे, उनको भी नागरिकता दी जाएगी, और पिछले साल 2014 से जो लगातार रह रहे हैं, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, हमारे जो ये CAA कानून है, उसमें ये संशोधन कर दिया गया। पहले कानून क्या था कि हमारे पड़ोसी जो जितने भी देश हैं, उसमें खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनसे जो पीड़ित गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम तो पीड़ित होगा नहीं, क्योंकि वो तो ये जितने राष्ट्र हैं, जितने देश हैं, वहाँ तो मुस्लिम कंट्री हैं, तो मुस्लिम तो पीड़ित होता नहीं है। ठीक, तो वहाँ हिंदू जैसे हुआ अल्पसंख्यक है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, फारसी है, बौद्ध है, सिख है, तो ये लोग पीड़ित होते थे। जब पीड़ित होते तो भाई ये घबरा के अपना जो है देश छोड़ के भारत में आ गए। जब भारत में आ गए तो यहीं रहने लगे। अब वो चाहते हैं कि हमें भारत की नागरिकता मिल जाए। जब भारत की नागरिकता ऐसे तो मिलती नहीं है, जो कानून हमारे देश का है उसमें संशोधन करना पड़ता है, राज्यसभा, लोकसभा है, इससे पारित कराना पड़ता है, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति होती है, तब कहीं जाके कोई कानून बनता है। तो जब ये पहले क्या था कि 7 साल संसद का नियम था कि नागरिकता प्राप्त करनी है आपको, तो 7 साल, पिछले 7 साल आपको भारत में रहना अनिवार्य है। राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं होना चाहिए आपके द्वारा। और अब उसमें संशोधन करके केवल 5 साल कर दिया गया है। अब आप पिछले 5 साल से रह रहे हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी गैर मुस्लिम समुदाय को। ठीक है, तो गैर मुस्लिम समुदाय हुआ जिसमें 6 धर्म हैं। धर्म कितने हैं? पहला है हिंदू,
सिख, बौद्ध, फारसी, क्रिश्चियन और एक जैन। इन 6 धर्मों को भारत में नागरिकता दी गई है। इन 6 धर्मों को भारत में नागरिकता दी गई है इस सीए कानून द्वारा। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है कि किस देश से आए हो ये विशेष है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आए हुए गैर मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी गई है। देखिए, जब ये सीए कानून लागू हुआ था तो अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, असम, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ पे जो है ये शुरू हो गया कि हम लोगों का जो है नागरिकता छिन जाएगी इस कानून द्वारा। और इसके विरोध में देखिए दिल्ली में अपना जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा था। फिर सरकार ने किसी तरह मनाया अपना जो है, लेकिन जब दिल्ली में आया विरोध तो धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गया। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि सीए आखिर है क्या। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सीए आपकी नागरिकता नहीं छीनता। ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश जिनमें ये 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आए हुए गैर मुस्लिम समुदायों को जो पिछले 5 साल या उससे अधिक रह रहे हैं या अवैध रूप से आए हुए हैं, अवैध आप कह रहे हो लेकिन वो पीड़ित है, इसलिए वो अपना देश छोड़ के भारत में आए हैं भाई, तो उन्हें नागरिकता दी गई है। 6 धर्म हैं ये, सिख, बौद्ध, फारसी, क्रिश्चियन, जैन। ठीक है, 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। नागरिकता किस भाग में दिया गया है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक, नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और भारत में भी एकल नागरिकता है। ठीक, वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो यह रहा आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।